संदिग्ध पॉलिटिक्स करते हैं, आप बार्गेनिंग की पॉलिटिक्स करते हैं, तो बार बार बार्गेनिंग संभव नहीं है। जिस तरीके से चिराग पासवान के साथ 2020 में हुआ था, ये एक तरीके से अमित शाह ने सिग्नल दिया है। अमित शाह को नवादा सीट से बीजेपी को ऐसा क्या लस्ट है? बीजेपी कब नवादा लड़ी? पिछली बार, इसके पहले संजय पासवान वहां से सांसद थे जो कि मंत्री बने थे वाजपेयी जी की सरकार में। एक किसी सीट नवादा से बीजेपी के पास कोई ऐसा लोकप्रिय चेहरा नहीं है कि हर हाल में उसको एडजस्ट करना है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। पॉलिटिक्स है, अमित शाह ने एक पत्ता फेंका है, इस पत्ते को समझने वाले लोग समझ रहे हैं और जिनको समझ में नहीं आती है उनको धीरे उनका प्रणाम। एक आखिरी सवाल है सर, और सवाल विधान परिषद चुनाव नतीजों से इतर है। देखिए, देश के गृह मंत्री बिहार आते हैं और बिहार में जो खबरें आई कि नवादा में अपनी पार्टी की बैठक में उन्होंने कह दिया कि नवादा की सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, यहाँ तैयारी कीजिए। वो सीट आरएलजेपी की है, पशुपति पारस की सिटिंग सीट है। तो ये ठीक है, एक तरह से उन्होंने पशुपति पारस को झटका दिया, अमित शाह ने ही कह दिया, तो वो सीट छीन रही है रालोसपा से। लेकिन क्या जो लाइन में लगे हुए हैं, जो राजनीतिक दल जिनकी एंट्री एनडीए में होनी है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो मुकेश, उनकी बेचैनी भी अमित शाह ने बढ़ा दी है कि बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है? और क्या ये मैसेज जा रहा है कि जो सहयोगी हैं मौजूदा वक्त में उनकी ही सीटें छीन रही हैं? आपके लिए क्या बचा है? देखिए, एक दो चीज समझिए। मेरी जो समझ कहती है उसके मुताबिक लोजपा के दोनों खेमा के साथ भाजपा गठबंधन करेगी। मुकेश सहनी को भी एक आध लोकसभा सीट और कुछ विधानसभा सीट के नाम पर एग्रीमेंट मुकेश सहनी के साथ होगा। उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी का कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा को अपनी लॉयल्टी प्रूफ करनी होगी। उपेंद्र कुशवाहा की लॉयल्टी संदिग्ध है। ऐसी स्थिति में बीजेपी डायरेक्ट अलायंस उससे करने से बचेगी। जिस तरीके से लोजपा ने 2019 और 20 के चुनाव में, खासकर 2020 के चुनाव में भाजपा के प्रति अपनी लॉयल्टी प्रूफ की थी, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की एंट्री तो हर हाल में एनडीए में होना तय है, वैसी ही लॉयल्टी उपेंद्र कुशवाहा को प्रूफ करना होगा। वजह इसके पीछे यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के पूरे पॉलिटिकल ट्रैक को देखिए, पूरे पॉलिटिकल जो इनका स्पैन है, ड्यूरेशन है, तो अपनी चाल बराबर बदलता रहता है। तो उस पर कोई एतबार करे तो कहां तक करे। आप संदिग्ध पॉलिटिक्स करते हैं, आप बार्गेनिंग की पॉलिटिक्स करते हैं, तो बार बार बार्गेनिंग संभव नहीं है। आपको अपनी जमीनी ताकत का एहसास कराना होगा, तब बार्गेनिंग आप करा पाइएगा या कर पाइएगा। आप 2020 के विधानसभा चुनाव में पिट गए, आप 2019 के लोकसभा चुनाव में पिट गए, गठबंधन के साथ थे उसके बावजूद पिट गए। तो आपकी ताकत कहीं दिखी नहीं है जिस पर कि आप बार्गेन करें। एक साइकोलॉजिकल ताकत कुशवाहा सरनेम के आश्रय आप राजनीति करने जा रहे हैं। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे करके जवाब दे दिया है। नहीं, ये आप अपनी लॉयल्टी को, आप अपनी ताकत को प्रूफ कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। हाँ, इस ताकत को प्रूफ करने के लिए भाजपा इनकी मदद जरूर करेगी, क्योंकि वो मदद से भाजपा को परोक्ष रूप से फायदा होगा, जिस तरीके से चिराग पासवान के साथ 2020 में हुआ था। ये मेरी निजी समझ। एक सवाल है कि सिर्फ नवादा पशुपति पारस के हाथ से गई है, हाजीपुर भी चला गया है। हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान अड़े हुए हैं, जो खबर सामने आती है। ये नवादा और हाजीपुर का मसला नहीं है। ये एक तरीके से कहा जाए कि धीरे धीरे यह एहसास कराया जा रहा है कि आप दोनों एक होइए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ कौन होगा ये हम तय करेंगे। ये एक तरीके से अमित शाह ने सिग्नल दिया है। अमित शाह को नवादा सीट से बीजेपी को ऐसा क्या लस्ट है? बीजेपी कब नवादा लड़ी? पिछली बार, इसके पहले संजय पासवान वहां से सांसद थे जो कि मंत्री बने थे वाजपेयी जी की सरकार में। एक किसी सीट नवादा से बीजेपी के पास कोई ऐसा लोकप्रिय चेहरा नहीं है कि हर हाल में उसको एडजस्ट करना है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बीजेपी के प्रदेश से लेकर केंद्रीय स्तर तक में नवादा का कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बीजेपी हर हाल में एडजस्ट करना चाहे। गिरिराज सिंह नवादा के नहीं है। गिरिराज सिंह रहने वाले बढ़िया के चुनाव जीते इस बार बेगूसराय से, एक बार नवादा से जीते थे। नवादा के लिए वो प्रवासी उम्मीदवार हैं।
बीजेपी के पास नवादा में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जिसके लिए बीजेपी गठबंधन को दांव पे तो ये लगा चाचा दे। भतीजों पर प्रेशर, ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। अमित शाह ने एक पत्ता फेंका है, इस पत्ते को समझने वाले लोग समझ रहे हैं, और जिनको समझ में नहीं आती है उनको धीरेन्द्र का प्रणाम है।